और अब आते हैं उस बात पर, उदयपुर वाली बात पर। जल्दी जल्दी छोटा रखा करें ना, लोग बोलते हैं लंबा लाइव हो जाता है, छोटा रखो सर, कट शॉर्ट करो। सुशांत सिंह केस ठंडे बस्ते में, सर इस केस को चला कौन रहा है, कभी इसको पे सोचा आपने? ये कौन है जो सऊदी में बैठकर, बहरीन में बैठकर, यूएई में बैठकर, हाँ, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? इसको कभी सोचा है? पता है आपको इसके बारे में? कभी पता लगाइए। कोई तो है, कुछ तो इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है। पैसा लगता है सर इतनी चीज़ें मेंटेन करने में, ठीक है ना? तो कन्हैया लाल उदयपुर हत्याकांड, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ उदयपुर हत्याकांड में? उदयपुर हत्याकांड की बात बाद में करेंगे, वहाँ क्या हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन जो अखबार में जो छपा उसको एक बार देख ले जरा। आपको उन नीच निकम्मों से मिलवाता हूँ जो आपके पैसे पे पलते हैं, जिन्हें आप पालते हो, और उनकी स्थिति देखिए। आइए, टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया कहते हैं लोग इसको। 2 कस्टमर्स beheaded उदयपुर टेलर फॉर पोस्ट बैकिंग नुपुर, बोथ अरेस्टेड। 2 कस्टमर। और वैसे हिंदू एलिटी टेररिस्ट अरेस्टेड इन JNK। कमाल है साहब, गजब के लोग हैं। ये वही अखबार है जो लिखता है गॉडमैन रेप्ड और हिंदू साधु की फोटो लगाता है और अंदर मुस्लिम मौलाना निकलता है उस खबर में, और फिर कहते तो गलती से हो गया। तो गलती से अपनी माँ की फोटो छापो ना, कभी अपने बाप की छाप गलती से नहीं। इनके लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। हम लोग जाते हैं कई जगह पर, है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं भाई साहब जरा आना, जरा थोड़ा सा काम है। बोले क्या हो गया? बोले साहब मार्केट में जो लोगों ने ना दीवार पे लोग थूके नहीं, इसलिए भगवान की तस्वीर लगा दी है, तो कई बार जाना पड़ता है। तो वहाँ पर इसी तरह से बात करनी पड़ती है। जब उनको प्यार से बोलते हैं ना भाई साहब ये फोटो, अरे भाई साहब लोग थूक देते हैं, ऐसा कर देते हैं। अच्छा थूक देते हैं, हाँ भाई साहब लोग तो अब तो नहीं थूक रहे, नहीं अब नहीं थूक, तो अपने बाप की लगा ना, अपने बाप की फोटो लगा, फिर उसको लगता है कि मेरे से गलती हुई, फिर निकलती। उससे पहले बहस कर रहा होता आदमी, जैसे उससे इस टोन में बात करो ना, और ये हिंदू ही है सर, फिर उनको समझ में आता अरे सर सॉरी गलती हो गई। फिर हम कहते हैं इसकी फोटो खींचो, इसकी साले की लगाओ फोटो, इसी टोन में, इसकी लगा साले की इसकी फोटो खींच के, इस पे कल से सब पेशाब करेंगे, तब उसको समझ में आता गलती हो गई मेरे से, उससे पहले नहीं आता। तो जब प्यार से आप बात करते हो ना सर, ये पब्लिक जो है ना भारत में से चलता नहीं, मानते नहीं लोग। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है 2 कस्टमर्स, किसके कस्टमर थे? तुम्हारी अम्मी के थे, तुम्हें मालूम है कस्टमर थे। दीज वर 2 टेररिस्ट नॉट कस्टमर्स। ठीक है ना, बड़े शर्म की बात है। खैर चलिए साहब, लेकिन जो हर बार गलती करता है भाई, इस बार उसने कमाल कर दिया, इस बार तो उसने कमाल कर दिया। आइए, दैनिक भास्कर लाइन ऑफ फायर में रहते हैं, हर बार जो है इनसे अपना पंगा ही रहता, लेकिन इस बार भाई तारीफ करनी पड़ेगी। ये मर्डर या हेट क्राइम नहीं, आतंकवाद है राजस्थान की धरती पर। क्या बात है भाई, वेरी गुड। बधाई के पात्र है जिसने भी इस कॉलम को लिखा और जिसने हेडिंग दी, एडिटर से लेके तमाम सारे लोग, रिपोर्टर से लेके एडिटर तक, सब बधाई के पात्र है। ये वाकई में यही हेडलाइन होनी चाहिए। ये मर्डर या हेट क्राइम नहीं, आतंकवाद है। बिल्कुल ये आतंकवाद है साहब, आप समझिए इस बात को। ये कोई हेट क्राइम या नॉर्मल मर्डर नहीं है, दिस इज प्योर टेररिज्म, प्योर टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। ये सीधा सीधा आतंकवाद है। बताइए, इनको भी समझ आ गई? इस निकम्मे टॉयलेट पेपर को समझ में नहीं आई। अब एक काम करें अपन लोग, कैसे समझाएं इनको? तो इनको समझाने का एक तरीका है, हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, किसी क्या आता होगा वहाँ जाइए, उन अखबारों में जितने एडवर्टीजमेंट आए ना, उन एडवर्टीजमेंट्स को उठाइए, और उनके टोल फ्री नंबर होते हैं सर हर कंपनी का, उनको फ़ोन लगाइए और उनसे कहना सर हम तो आपका प्रोडक्ट लेना चाह रहे थे, लेकिन आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया, एंटी हिंदू पेपर है, हम आपको आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और छोटे प्रोडक्ट वाले को मत करना, शैम्पू वैम्पू वाले को, उसको भी करना, लेकिन जो बड़े प्रोडक्ट है ना, अलमारी, फर्नीचर, शादी का सामान ले लो, मान्यवर, कपड़े खरीदो शादियों के,
गहने खरीदो, इनको फ़ोन करके जरूर बोलना, सर हम तो लेना चाह रहे थे लेकिन अब नहीं लेंगे, ठीक है। इनको रास्ते पर लाना आता है सर हमको। अब फिर वो बोलेगा बीबीसी वाला, कौन है जो अखबारों को बदनाम कर रहा है? अरे रे 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 रे, कोई नहीं, तुमने इतने सारे एपिसोड बनाए, एक और बना लेना मेरे लिए। कम से कम डिजिटल पत्थरबाजी तो नहीं कर रहा जूसुअर की तरह। सर ये वजह है, मैंने आपसे पूछा था कुछ दिन पहले कि कौन सा न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट है। मैं अपना रुपए भी ऐसे न्यूज़पेपर को नहीं देना चाहता। हाँ अपूर्व कश्यप जी, बिल्कुल मत दीजिए। चलिए फिर क्या हुआ, किस बर्बरता के साथ आईएसआईएस के आतंकवादी भी फेल हैं साहब, जिस बर्बरता के साथ कन्हैया लाल को मौत के घाट उतारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। कन्हैया की गर्दन को रेत कर अलग किया गया। हाँ, कन्हैया की गर्दन को रेत कर अलग किया गया। गर्दन काट कर अलग रखी गई, हमने कल बताया था आपको। कन्हैया के शरीर को 13 जगह पर काटा गया। 13 जगह पर काटा गया। काटा गया, घाव मत नहीं है, घाव और काटने में बहुत फर्क है। कन्हैया के शरीर में 26 गंभीर वार, रिपोर्ट 26 गंभीर वार हुए। और कन्हैया उस समय क्या कर रहे थे? कन्हैया कहते अरे सर क्या हो गया, अरे सर क्या हो गया, अरे सर क्या हो गया। वो गोपे जा रहा, गपागप गपागप गपागप, वो पूछ रहा अरे सर क्या हो गया। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, आपके रिफ्लेक्स ही नहीं है ना। कुत्ता भी काटता है तो आप उसको भगाते हो, उसको मारते नहीं हो। चींटी भी काटती हो तो आप उसको धीरे से अलग करते हो, मारते नहीं हो, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई। इस कंडीशनिंग को बदल लो। ये बचपन से जो आप चलते आ रहे हो ना उस कंडीशनिंग के साथ, अब इस माइंडसेट को बदल लो। और अपने बच्चों को तो ऐसा बिल्कुल मत बनाना। हम हिंसक रहेंगे, हम बिल्कुल सब कुछ करेंगे, लेकिन तब तक जब तक हमें खतरा महसूस नहीं होता। द मोमेंट हमको खतरा महसूस होता है उस समय ये सारे ज्ञान वाली बात है ना, सारे ज्ञान वाली बातें इनको उठाकर एक कूड़ेदान में फेंक दीजिए, ठीक है। और अपने असली अवतार में आ जाइए। और आपका असली अवतार कौन सा है? आपका असली अवतार भगवान परशुराम का है। आप उसको क्यों भूल जाते हो? याद रखा करो, काम आएगा। खैर, अभिषेक जैन जी पूछे गुरुजी आइडिया कहाँ से आते हैं आपको? बनिया हूँ भाई, है ना, बनिया हूँ, मैं भी जैन हूँ, तो आइडिया आएगा नहीं, ठीक है। तो भाई धंधे की बात समझ में आती है ना अपने को। आइए आगे चले। एक गला काटता रहा, दूसरा वीडियो बनाता रहा। उदयपुर में टेलर का मर्डर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। जानिए हत्यारे को फांसी क्यों तय है? अरे अभी भी तय नहीं होगी क्या? चलो, भास्कर एक्सप्लेनर, ये भी भास्कर ने छापा। भास्कर भाई इस बार तो अच्छा काम कर रहा है। और सुनिए, इसे देखना बहुत ही भयानक, मेरी सलाह है कृपया वीडियो ना देखें। ओहो, कौन कह रहा मालूम है? ये बयान राजस्थान पुलिस का है। अरे रे 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 रे, वीडियो मत देखो, वीडियो देखोगे तो तुमको सच्चाई मालूम चल जाएगी। इन सुअर की नाजायज औलादों की, सुअर के नाजायज औलाद हैं ये, है ना, तो पता तो होना चाहिए। ठीक है ना। तो साहब एक गला काटता रहा, दूसरा वीडियो बनाता रहा। वाह, वो वाला वीडियो भी है गला काटने का भी साहब। वो वीडियो भी वायरल किया इन्होंने। अच्छा, मजे की बात आप जानते हैं क्या है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा? ये वीडियो कहाँ से वायरल हुए? ये वीडियो बनाकर इन्होंने अपने समाज में, अपने मस्जिद वाले में, अपने मुल्ला ग्रुप में इन्होंने शेयर किए थे। और उस मुल्ला ग्रुप ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अरे साहब बड़े गजब के शेयर किए। बड़े कमाल की बात है, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये जहां से वायरल हुआ उस ग्रुप में एक्शन क्यों नहीं हो रहा? वहां लोगों ने क्या लिखा था, किस किसने लिखा था कि मजा आ गया? उनको जेल क्यों नहीं हुई अभी तक? ये तमाम सारे लोग जो मुल्ला मौलवी कल तक खड़े होकर कहते थे हम गर्दन काट देंगे सरतन से जुदा, उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ?
और कितने आराम से आके ये सपोले फिर से आपके आस्तीन में बैठ गए सांप, फिर से आके, और आपको पता भी नहीं चला। है ना कमाल की बात। आइए दिखाता हूं फिर से आपके आस्तीन में घुसने का प्रयास। उदयपुर हत्याकांड पर अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अशरफ मदनी का आया बयान, जाने क्या कुछ कहा। कहते हैं देश में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जरूरी है धैर्य रखा जाए। ये वो मुल्ला है जो कल तक हिंदुओं के लिए सब कुछ बोलता था। इसने वो जहर उगला, इसने मुसलमानों को वो भड़काया है कि पूछिए मत, और आज ये शरीफ बनकर बैठ गया। आपको याद है इनके वीडियो? इनके सारे वीडियो आपको याद होने चाहिए। इस आदमी को आज जेल होना चाहिए, क्योंकि असल में असल कातिल ये लोग हैं, वो नहीं है दो, वो तो प्यादे हैं। उनको चलाने वाला रिमोट कंट्रोल ये रहा। ठीक है ना, इस तरह के लोग हैं ये लोग हैं वो जो रियल सेंस में। और आइए साहब, जामा मस्जिद तो याद होगी, दिल्ली वाली। और जामा मस्जिद पे क्या हुआ था, क्या नारे लगे थे? सरतन से जुदा, नूपुर शर्मा के लिए। जामा मस्जिद का भी बयान आया। अब लग रहा है कि कुछ अब तो बवाल हो गया। अंदर ही अंदर खुशी मनाई जा रही है, ऊपर आपको दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए बातें हो रही। स्टेटमेंट आ गया साहब, द हार्ट ब्रेकिंग हीनियस मर्डर कमिटेड इन उदयपुर हैज शेकन द ह्यूमैनिटी। अरे तुम्हारी जामा मस्जिद में तो नारे लग रहे थे साहब, सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली, तुम्हारी मस्जिद में ही तो बयान नारे लगे थे सरतन से जुदा के। हार्ट ब्रेकिंग हो गया तुम्हारे लिए। अरे वारे कातिलों, जिस मस्जिद में ये नारे लगते हैं उसी मस्जिद से निकल कर आता लेटर। इनह्यूमन। तब सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, तब कहां थे? इन सब लोगों की वीडियो बाहर आनी चाहिए। जिसने नारा लगाया सरतन से जुदा का, उसको ये कत्ल का गुनहगार मानकर उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इनसे कोई, इससे कम किसी प्रकार की कोई सजा मान्य ही नहीं है हमको। और हम फिर से मैं दोहराता हूं, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं भारत की अदालतों से, सर आप मत सजा दीजिए इनको। देश में गुस्सा बहुत है, इनको जनता के हवाले कीजिए। इन दोनों को जनता के हवाले कीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए जनता क्या करना चाहती है इनके साथ। क्योंकि अब ये बर्दाश्त के नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है ना। और भी लोग हैं साहब, खैसी बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में किधर पे लिखा है कि कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता है? आइए भाई, क्या रंग बदला रे मेरे गिरगिटों। गिरगिट भी आत्महत्या कर ले इनको देख देख कर। कल उदयपुर में जो घटना हुई है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह जुर्म है और किसी को भी अधिकार नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर किसी का कत्ल करे। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और आरोपी को सख्त सजा देगी। अरे कमाल हो गया, कमाल है साहब। ये बोल रहे हैं, शक्ल से ही बेईमानी दिख रही है साहब। शक्ल देख लीजिए, शक्ल से आपको लगता है कहीं से कहीं तक ईमानदारी दिख रही है? अरे सर, आप तो वो हो सर जिसने अभी पत्रकार को पिटवा दिया 2 सवाल पूछने पर। गुंडागर्दी करिए, गुंडे हो आप लोग। तो हम तो ऐसी गुंडे बोलेंगे, जो पत्रकार के ऊपर हमला करेगा, कहाँ चाहे कोई भी, वो गुंडा कहलाएगा। ठीक है ना। आपसे अगर सच्चाई कोई पूछ ले, फला नाला क्यों नहीं बना, फला सड़क क्यों खराब है, तो आप उसको पीट दोगे, आपके गुंडे पीटेंगे। अच्छा, और ये खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। इनके भाई ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दिखा देंगे किसमें कितना दम है। बाबू सोना, हट गई ना तो फट जाएगी। हाँ, अगर सिर्फ इतना से कह दिया ना, बोले अच्छा ठीक है हम 10 मिनट के लिए खाना खाने जा रहे हैं, इतने में ही निकल लेगी तुम्हारी। ऐसी बातें मत बोला करो। हाँ, कपिल मिश्रा इधर आए, फ्रेंड्स कन्हैयालाल के इन लोगों ने सदर दान किया है, थोड़ा बदलाव नितिन जी समाज में। हाँ रॉबर्ट कुल जी, बिल्कुल बदलाव, अभी बदलाव की बात भी करूँगा। ठीक है ना। तो खैर, ये बयान इनका कितने बजे का था, बयान बताता हूँ। पहले बयान का समय पढ़िए। ANI सुबह 11:22, 29 तारीख। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं चला सर। ये तो सिर्फ ढोंग था,
ढोंग के बाद अपन अपनी असल औकात में आ गए। जैसे ही 1 बजा वैसे ही अपन अपनी असल औकात में आ गए। 1:55 29 जून। अब क्या बयान है उसको भी देख लीजिए, जो 1:55 वाला बयान है। आइए, अब इफ एंड बट, ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही। यकीनन हमारा डिमांड यह है। वेरी गुड। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, तो सजा कौन देगा? सजा देने का अधिकार बीजेपी को मिल गया, तो हम बीजेपी से सजा दिलवा देते हैं आपको आजीवन कारावास की। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है, कर दिया। एफआईआर होनी थी, हो गई, पुलिस ने अपना काम कर दिया। किसी को भी अरेस्ट नहीं करना है तो क्यों करना है? वो सेक्शन 40 का में लिखा हुआ है। सेक्शन 40 को सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है, अरेस्ट किया तो बताओ कारण क्या है। तो ऐसा कोई कारण पुलिस को नहीं दिख रहा कि अरेस्ट करना। ना वो भाग रही है, ना कोई सबूत मिटा रही है, कुछ नहीं कर रही है। पुलिस ने फोन मांगा, फोन दे दिया, सब कुछ दे दिया। सबूत नहीं मिटाया ना, इसलिए अरेस्ट नहीं किया। वो जो दूसरा टट्टू था ना, भाड़े वाला, है ना, उसने सबूत मिटाया, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। अभी जेल में ही रहेगा वो। ये फर्क है। तो साहब क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? क्यों अभी भी जहर फैला रहे हो? सच बोलो ना कि एफआईआर हो गई, कानून अपना काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस डायरी पेश होगी, कोर्ट में जाएगा, मेरिट के आधार पर फैसला होगा, और जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे नुपुर शर्मा। बीजेपी जेल भेजेगी क्या? ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार बीजेपी के पास है, कोर्ट के पास है सर। कम ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने तो, लर्नेड लॉयर साहब। हैं, लॉयर नहीं तो अपने वो बैरिस्टर लिखवाते हो। अरे वारे मेरे अंग्रेज, ईमानदारी दिख रही है, ईमान वाले हैं, तकिया वाले। हाँ रॉबर कुल जी, बिल्कुल। टीओ भाई को गाली दिया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी, ऐसा भी है। चलिए, तो ये इनकी असलियत है, ये इनकी सच्चाई है। थोड़ी देर में बाहर आ गई। सच्चाई तो और भी बहुत सारे लोगों की है, जो ये बता रहे थे ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आ गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वही वाले तक वाले लोग। उनकी सच्चाई भी आ गई, थोड़ी देर में बाहर आ गई। कैसे? क्राइम तक इनका चैनल है, तक वालों का ही। 2017 में लव जिहाद के नाम पर शंभूलाल रैगर ने अफराजुल शेख को जिंदा जलाया था। हा, कंपैरिजन होने लगा, कंपैरिजन होने लगा। मतलब क्राइम को डीमीन किया जा रहा है धीरे धीरे। कोई बड़ी बात नहीं है, शंभू रैगर ने भी तो ऐसा किया था, तो ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, क्राइम तक कौन देखता है? क्राइम तक, क्राइम सेक्शन आज तक में कौन देखता है? मेरे ख्याल से कोई वो है शायद, क्या नाम है उनका, शम्स, शायद है, शायद वही देखते हैं। कोई ताहिर खान साहब हैं। अच्छा, ईमान बोलता है साहब, चैनल कोई सा भी हो, नौकरी लगा देंगे, ईमान को बचाएंगे अपने। ऐसा है क्या? कमाल है। चलो साहब, बस यही फ़र्क है। इस फ़र्क को आपको समझना पड़ेगा। हिंदू होगा तो थोड़ी करेगा कुछ, हिंदू बैठा रहेगा। मुसलमान जिधर होता है वो अपने दीन के लिए तुरंत आ जाता निकल के, फट से जिहाद करने। आप देख लीजिए, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो। खैर, पढ़े लिखों की बात भी करेंगे आज। और ये इनकी सच्चाई है। उदयपुर मर्डर केस, नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर शख्स ने निर्मम हत्या, हंसने वालों की लाफिंग रिएक्शन 142 देगी। जाजाबोर, ये जाजाबोर मेरे ख्याल से भारत में एक राजस्थान में शायद जगह, वहाँ का बंदा है जाजाबोर। अफरोज खान, ये देखिए कितने सारे, अरान खान, सोहेल अहमद, अरे बाप रे, यू नेम इट दे हैव इट।
आहिल इब्राहिम मंसूरी, सोनू अंसारी, सब है साहब, सब लाइन लगी है, सब लाइन लगी है। ये स्थिति है, ये इनकी असलियत है, ये इनकी सच्चाई है। कमाल है भाई। और ये जो कहा जा रहा है कि भैया उसका मर्डर इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, आइए जरा बताएं मर्डर किस लिए हुआ। आज 5-6 दिन पूर्व मेरे बच्चे द्वारा मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से गेम खेलते समय फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट हो गया जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, परंतु 2 दिन पश्चात 2 व्यक्ति मेरी दुकान पर आए, मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और कहा हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, हमें किसी को कॉल करना है तो आपका मोबाइल चाहिए, जिस पर मेरे द्वारा उन्हें मोबाइल दे दिया गया। परंतु उनके द्वारा मुझे बताया गया कि आपके मोबाइल से एक पोस्ट शेयर हुई है, आपको पता है क्या? तो मैंने कहा कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मोबाइल सिर्फ मेरा बच्चा गेम खेलने के लिए लेता है। तो उनके द्वारा मोबाइल में से पोस्ट डिलीट कर दी गई और कहा गया आइंदा ऐसा मत करना। बात खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शनिवार 11/6/22 को मुझे पुलिस थाना घासमंडी से फ़ोन आता, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, ठीक है ना। नाजिम पुत्र अहमद नईम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पड़ोसी है, कहता मैंने समाज के दबाव में रिपोर्ट दर्ज कराई है आपके खिलाफ। फिर क्या होता है, आइए। उसने वहां भी बताया और वो कहता है, खुद कहता है रिपोर्ट करने वाला, मुझे पता है कि आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है और आप ये पोस्ट नहीं कर सकते हो, ये कहता है वहां। लेकिन उसके बाद क्या करता है? सामने अच्छा बनता पड़ोसी, फिर क्या करता है? ये पड़ोसी बड़ा खतरनाक है भाई, जरा समझो, इस पड़ोसी से बचो। यह कि नाजिम व उसके साथ अन्य 5 लोग 3 दिन से मेरी दुकान पर रेकी कर रहे हैं और मुझे दुकान खोलने नहीं दे रहे। सुबह शाम मेरी दुकान के बाहर 5-7 लोग चक्कर काट रहे हैं। मुझे पता है कि वह सब मेरी दुकान खुलते ही मुझे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाजिम व इसके साथ अन्य 4-5 लोगों ने मेरा नाम व फोटो इनके समाज ग्रुप में वायरल कर दिया है और सबको कह दिया है कि ये व्यक्ति अगर कहीं रास्ते पर दिखे व दुकान पर आए तो इसे जान से मार देना, चूँकि इसने एक आपत्तिजनक पोस्ट की है। इसके द्वारा मुझे दुकान नहीं खोलने का दबाव बनाया जा रहा, अगर मेरे द्वारा दुकान खोली जाएगी तो ये सब लोग मिलकर मुझे जान से मार देंगे। समझ में आया? ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जूसुअर का भी यही धंधा था। नाजिम ने जो किया वो क्या किया, अपने ग्रुप में डाला। जूसुअर क्या कर रहा था, आपकी फ़ोटो लेगा, आपका वीडियो लेगा और आपका वो लगा देगा, भाई इससे निपट लो। वो खुलकर नहीं बोलेगा कि इसका सर तन से जुदा कर दो, वो घुमा कर बोलेगा, बोले देखो नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। ये नुपुर शर्मा के साथ किया, जबकि ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसने झूठ बोला, उसका फैक्ट चेक नहीं किया। तू तो फैक्ट चेकर है, तो सुअर की तरह लोट क्यों लगा रहा था? फैक्ट चेक करता, लेकिन फैक्ट चेक नहीं किया साहब। तो ये है इनकी सच्चाई। तो जो आपके सामने बहुत सीधा बन रहा ना आपका पड़ोसी, अरे नहीं मुझे पता आप ऐसा नहीं कर सकते, सर वही तो आपकी फ़ोटो और आपके परिवार की फ़ोटो निकाल के वहाँ दे रहा है, वही तो आपका गाड़ी का नंबर दे रहा है, वही तो आपकी रेकी करके दे रहा है कि आपकी दुकान कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है, कितने बजे जाते हो, कितने बजे आते हो, कब घर में मिलोगे, कब नहीं मिलोगे। ये पड़ोसी बहुत खतरनाक है, इस पड़ोसी से बचो। जो मीठा पड़ोसी है ना तुम्हारे पड़ोस में, ये तुम्हारे को किसी दिन कन्हैया लाल बनवा देगा। गर्दन अलग होगी, घर वालों को शरीर को अलग और सिर को अलग उठाकर रखना पड़ेगा। बहुत कष्ट होगा उस समय उनको, जब अंतिम क्रिया करने जाएंगे सिर उठाकर अलग रखना पड़ेगा। हाउ मेनी करोड़ रुपीज अलोकेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर मदरसा? परमेश्वर बारवे जी, सर RTI लगाइए, पूछिए सरकार से, है ना, आइडिया नहीं है मुझे। गोपाल राठी जी, जय श्री राम सर, सैल्यूट टू यू फॉर योर डेडिकेशन एंड इनक्रेडिबल वर्क, कीप इट अप, भारत माता की जय। धन्यवाद गोपाल राठी जी। ठीक है बॉस, समझ में आ गया? तो ये पड़ोसी जो है ना, पड़ोसी से बचो। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अपना SI साहब ने बुलाया, बोले समझौता कर लो, राजीनामा कर लो, राजीनामा करो और जाओ। राजीनामा करके क्यों जाओ? क्योंकि अगर हम उसको पकड़ लेंगे नाजिम को, तो नाजिम तो कबाड़ का काम करता है। समझो बात को, नाजिम नहीं करता तो नाजिम का दोस्त कबाड़ का काम करता है, तो उससे तो संबंध है ना। कबाड़ का काम, जिसे आप कबाड़ का काम समझते हो, वो कबाड़ का काम नहीं, बहुत काम का चीज़ है वो, क्योंकि उनके सीधे संबंध होते पुलिस वाले। हर कबाड़ी का, भारत के अंदर कोई सी भी कबाड़ी की दुकान खोल लेना आप, सबका थाने में पैसा जाता है, उनके संबंध होते हैं थाने वालों से, हर कबाड़ी का, क्योंकि 2 नंबर का काम है ना, कुछ है ही नहीं उसमें 1 नंबर का। तो तुम तो ये कहाँ से लाए, चोरी का है, अब वो कैसे साबित करेगा चोरी का नहीं, तो उसे मजबूरी में पैसा देना पड़ता है। तो हर कबाड़ी का पुलिस थाने से संपर्क होता है।
मजे की बात है, यही काम जब हिंदू करता है, हिंदू कबाड़ी जब इस काम को करता तो पनप नहीं पाता। क्यों नहीं पनप पाता? क्योंकि वो प्रेशर नहीं बना पाता कबाड़ी अपने थाने के ऊपर। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि पैसे भी देता है फिर भी नहीं बना पाता। कई बार ज़्यादा पैसे देता तो भी नहीं बना पाता, क्योंकि उसके पास लोग नहीं होते। वो 500 लोग जाते नहीं उसके साथ। अरे साहब गाड़ी कट गई तो क्या हो गया, उसने तो खरीदी थी, वो चोरी की थी तो हमें क्या मालूम। इनके से तो बेशर्मी नंगों की तरह जाते हैं, नंगों की तरह। साहब अरे साहब लड़का है, गलती हो गई, बलात्कार कर लिया तो क्या हो गया, नंगों की तरह जाते हैं, एकदम नंगे लोग हैं। आप कभी देखिए थाने में, जिनको बुरा लग रहा है वो अपने कम्युनिटी में जाके वो मुसलमान बोले कि आप ये हरकतें मत किया करो, हमको इसे नंगा कहा जाता है सबके सामने, आप सुधारिए अपने समाज को, इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। और फिर जो उखाड़ना उखाड़ लेना वाली बात है फिर तो, है ना, सीधी बात है। तो साहब ये फ़र्क है। तो इसलिए जो है कबाड़ के काम में हिंदू अक्सर फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब प्रेशर बनाना, पैसे देने का अलग बात होती है, प्रेशर बनाना एक अलग बात होती है। तो प्रेशर बनाना सीखिए। खैर, तो साहब चलिए, पुलिस ने इसलिए नहीं पकड़ा, पुलिस ने और इसलिए भी नहीं पकड़ा क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे कि मांस का काम, मीट का काम। तो मीट के काम में क्या है, पुलिस की जुगाड़ होती है। कैसे? अब वो लाया, धीरे से उसने गाय काट दी, गाय काट के गोश्त बेच दिया, उसको मालूम है पुलिस वाले को यहाँ बिक रहा है, उसका हफ्ता बंधा हुआ उससे, तो उससे पैसे मिल रहे हैं, उसको क्यों जेल में डालेगा? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैनेजर है हम, नौकरी करने जाते हैं सुबह टाई लगा के अच्छे से अपनी कार में, औकात तो तुम्हारी 2 कौड़ी की भी नहीं है, तुम्हारे साथ 2 आदमी खड़े नहीं हो रहे, पुलिस से तुम्हारे कभी संबंध है ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी 2 नंबर का काम नहीं किया, तो तुमने रिश्वत नहीं दी, तुम्हारे संबंध नहीं। तो पुलिस वाला किस पे लट्ठा बजाएगा? तुम पर बजाएगा, उसका रोज का ग्राहक है। तुम पैसे दे दोगे तो भी तुम्हारे खिलाफ ही होगा। तुमको इस बात को डरा के पैसे ले लेगा कि तुम्हें पीटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, इस बात के पैसे दे दो। समझ रहे हो? तो ये होता है, ठीक है ना। खैर, तो जो प्रैक्टिकल है वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए समझौता कराया, है ना। इस मर्डर में इसको भी को एक्यूज बनाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। ये हिंदू ही होगा, लेकिन ये गद्दार हिंदू है, और इन्हीं लोगों से हमको बचना है जो गद्दार हिंदू हैं। ये गद्दार हिंदू ही आपको हमेशा मरवाएगा। क्लियर है? मोहन जी, यू आर हर्ट ऑन राइट हैंड फिंगर। हाँ मोहन जी, वो थोड़ी चोट लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर हत्याकांड, पीड़ित परिवार को 31 लाख का मुआवजा व 2 सदस्यों को नौकरी देगी सरकार। ले भैया, मिल गया ब्लड मनी, सौदा हो गया साहब, लाश का सौदा। 31 लाख रुपए दे देंगे, 2 सरकारी नौकरी दे देंगे 2 सदस्यों को। तो कौन सी सरकारी नौकरी दी जा रही है मालूम है आपको? आओ साहब पढ़ाता हूं आपको। 31 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के 2 सदस्यों को संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया है। संविदा नौकरी समझते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वाली, 2 साल वाली, 1 साल वाली, 3 साल वाली। तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नौकरी दे देंगे, पर उसके बाद लाद दे के भगा देंगे, बोले भगो यहाँ से। गजब यार, बहुत बढ़िया। और कहने को अखबार में छप गया, नौकरी दे रहे हैं साहब 2 लोगों को। गरीब बेचारा हिंदू, अनपढ़ जाहिल, उसको क्या मालूम, वो तो आ जाएगा गच्चे में, क्या नौकरी मिल रही है। और धीरे से क्या, हर सरकारी ऑफिस में क्या होता है, हर सरकारी ऑफिस में झूठ बोला जाता है, हर बैंक में झूठ बोला जाता है। सरकारी बैंक में तुम आए हो, आज संविदा पे आए हो, तुम अच्छे से काम करो, तुम परमानेंट हो जाओगे। बेचारे के 10 साल 20 साल बर्बाद कर दिए जाते हैं, 5-5 साल बर्बाद कर दिए जाते हैं लोगों के। वो चपरासी का चपरासी रहता है और संविदा पे ही रहता है, कभी परमानेंट नहीं होने वाला हो सर। लेकिन ये झूठ बोला जाता है, हर जगह झूठ बोला जाता है, ठीक है ना। आप देखिए किस हद तक झूठ है, किस हद तक फरेब है। और ये फरेब लगभग हर कलेक्ट्रेट में होता है साहब, हर सरकारी डिपार्टमेंट में होता है। क्योंकि अब आजकल वो वैसा आ गया ना हिसाब किताब कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपको लेबर लेनी है, तो ये झूठ हर जगह चलता है और बच्चों के जीवन बर्बाद किया जाता है, बाद में उनको समझ में आता है। चलिए खैर, तो फिर क्या हुआ, बिक गया परिवार? नहीं, अब तक तो नहीं। उदयपुर टेलर मर्डर, आरोपियों को फांसी दो, आज उसने
हमें मारा है, कल दूसरों को मारेगा। कन्हैया लाल की पत्नी ने लगाई गुहार, तो कन्हैया लाल की पत्नी ने गुहार लगाई, उनको फांसी दो, आज उसने हमें मारा है, कल औरों को मारेगा। बिल्कुल सही बात। और सिर्फ इसको नहीं, इसके परिवार को भी साथ में, अगर फांसी नहीं दे सकते तो आजीवन कारावास तो दे दो, चक्की तो उनको भी पिसवाओ। क्या उन्हें पता नहीं था कि वो किस सपोले के साथ रह रहा है? ऐसा पॉसिबल है? कोई औरत जो उसकी बीवी है, जो उसके साथ सो रही है एक बिस्तर पे, उसको मालूम ना हो कि उसका पति क्या करने वाला? असंभव, असंभव। हाव भाव से पत्नियां पहचान लेती हैं 2 मिनट के अंदर। ये परिवार पूरे दोषी हैं। और सिर्फ ये परिवार दोषी नहीं है, दोषी वो सारे मस्जिद वाले, वो सारे ग्रुप वाले लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बोले, चलिए साहब। तो खैर, क्या बोला इनकी पत्नी ने, जरा वो भी सुन लें। लेकिन एक सवाल किया की स्थिति का 10-15 दिन से चल रहा था, धमकियां मिल रही थी, मार देंगे काट देंगे ऐसे धमकियां मिल रही थी। हाँ, किस तरीके के लोग थे? क्या घर पर आते थे या फोन? वहाँ दुकान पे जेंट्स का काम होता, लेडीज का काम नहीं होता, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँ? वही धमकियां मिल रही थी। लोग और यूँ कह रहे तो खुद आके भी देते थे वहाँ दुकान पे। हाँ, दुकान पर एक कोई जेंट्स था साथ में, मुसलमान के लिवाज में थे, तो वही होंगे क्या पता। हाँ, वही है। यशोदा जी, मुझे बताइए, तो बात करते थे ये? घरेलू वहाँ की बात मेरे को कम बताते थे। एक बार एक कोई आया था जेंट्स, वो भी ऐसे ही धमकी दे के गया, मार दूंगा काट दूंगा खत्म कर दूंगा। तो इसके पापा ने कहा मेरे से गलती से हो गया, किसी बच्चे ने 11 साल के बच्चे ने करा मेरे से। 11 साल का बच्चा कौन था? अब हाँ, मोबाइल उनका, मोबाइल वहाँ काम करते करते मोबाइल वहाँ पर ग्राहक भी आते थे ना, तो मोबाइल साइड में पड़ा भी रहता, तो क्या पता आईडी कोई दूसरा चला रहा हो, तो क्या पता। क्या पोस्ट किया था, क्या कहा था उन्होंने? अरे वो मेरे को नहीं बता रहे थे, मुसलमान के यूं कह रहे कि उस पे क्या पता बच्चों ने टच कर दिया, यूं कह रहे बच्चे। अच्छा, ये बताएं कि जब उन्होंने कभी भी लोग आके मुझे धमकी देते रहे थे। हाँ, और उन्होंने पुलिस से आपको क्या? और नरेंद्र मोदी से इंसाफ दिलाओ, और वो क्या अशोक गहलोत से बोलो तो में हमको इंसाफ दिलाओ, इनको मुसलमान को मारो काटो, जैसे इसके पापा के साथ अन्याय हुआ उनके साथ ही वैसे ही करो, खत्म करो इनको। मेरे 2 बच्चे, एक 18 साल का, एक 21 साल का, वो भी कॉलेज कर रहे, उनके पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? मेरे से उठाए, मैं तो कभी तगारी नहीं तोड़ सकती हूँ, कभी पाप दिलाओ। और नरेंद्र मोदी से इंसाफ दिलाओ, और वो क्या अशोक गहलोत से बोलो तो में हमको इंसाफ दिलाओ, इनको मुसलमान को मारो काटो, जैसे इसके पापा के साथ अन्याय हुआ उनके साथ ही वैसे ही करो, खत्म करो इनको। मेरे 2 बच्चे, एक 18 साल का, एक 21 साल का, वो भी कॉलेज कर रहे, उनके पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? मेरे से उठाए, मैं तो कभी तगारी नहीं तोड़ सकती हूँ, कभी कराई मैं मजदूरी कभी करी नहीं मैंने। यशोदा जी, बताएं कि जब ये धमकी वाला मामला हुआ, पुलिस में गया, तब से क्या उन्होंने दुकान बंद रखी थी? तो साहब, ये उनकी पत्नी का कहना है। 2 बच्चे हैं, नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत को आवाज़ लगा रही हैं। इन्होंने बोला जो हमारे साथ हुआ उसका बदला इनको चाहिए। तो कमोवेश हिंदुओं की स्थिति ऐसी है और हमेशा ऐसी रहेगी, क्योंकि समस्या ये है कि अपना बदला खुद लेना नहीं आता जिस समाज को, वो ऐसा ही रहता है। अगर आपको बदला चाहिए तो खुद से लो, किसने रोका आपको? और कौन रोक लेगा? कानून क्या करेगा? अगर आपको बदले का इतना ही शौक है तो नरेंद्र मोदी से क्यों बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी आपके लिए बदला लेना थोड़ी बैठा है ना, वो तो ले लेते हैं, उनका तो ये है, उन्होंने तो ले लिया ना बदला, बदला ही तो लिया, मर्डर करके बदला ही तो ले, कह रहा हमने बदला लिया। एंड दिस इज नॉट अ मर्डर, इट इज अ एक्ट ऑफ टेरर। पूरे हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं को डरा दिया। डर गए कि नहीं डर गए साहब? बताओ, ईमानदारी से बताना। ये स्थिति है साहब, क्या बताया जाए। राहुल गावड़े जी कहते फॉर योर हार्ड वर्क, धन्यवाद भैया। काम कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर अवधेश तिवारी जी, स्वागत है भैया आपका।
सोशल एंड रिलीजियस वॉलंटियर्स फॉर कॉल एंड इमरजेंसी। कैसे होगा सर अनिकेत अग्निहोत्री जी? बताइए। चलिए, ये नहीं, हाँ नहीं है, अच्छा कहीं और का चल रहा होगा। खैर, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? पैसा तो उन्होंने वहाँ से नहीं लिया, मना कर दिया, बोले मुझे तो सज़ा इनको दिलवाओ, हमको इंसाफ दिलवाओ। तब क्या हाल है? आइए। विल कंट्रीब्यूट 11 lakhs, प्लीज सेंड मी द बैंक डिटेल्स ऑफ कन्हैया लाल वाइफ। मनीष मुंद्रा जी आ गए, कपिल मिश्रा जी आ गए, 40 लाख इकट्ठे हो गए, 10 लाख 11 लाख ये देने को तैयार हैं। हिंदू समाज में फ़र्क तो आ रहा है, बदलाव तो आ रहा है। लोग धड़ाधड़ जो है बाहर आकर, सोनम महाजन भी आ गई, कहती है समबडी हैज़ कन्हैया लाल जीज वाइफ्स वेरीफाइड बैंक डिटेल्स, प्लीज शेयर देम विद मी। जितना कर सकते हैं करेंगे, थैंक यू इन एडवांस उदयपुर। तो सब धीरे धीरे करके बाहर आए। और ये जो बदलाव, एक बदलाव आप देखिए, इसमें एक बदलाव और आया अक्रॉस द पार्टी लाइन। पार्टियों से ऊपर उठकर लोगों ने जो है इस कार्य को लेकर लोगों की आंख खुली है और लोग जो है एकदम से इसमें सचेत हुए हैं। ये जो है कुछ पार्टियों को, उनको अभी भी पार्टी लग रहा है, उनको अभी भी नहीं लग रहा कि ये मामला क्या है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा एक्ट ऑफ टेरर है ना। डर नहीं सर, खून खोल रहा। सर अपने आसपास पूछिएगा, अभिषेक जी आप 100 हिंदुओं से पूछ लीजिएगा, 98 को अगर डर ना लगा तो नाम बदल देना, और जो कहेगा डर नहीं लग रहा वो झूठ बोल रहा होगा सर। उससे कहना फिर एक पोस्ट तू कर दे, फिर नहीं कर पाएगा, है ना। इनका वोटिंग राइट कैसे ख़त्म करें, वो पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है ना। चलिए, 1 करोड़ हो गया, अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, 1 करोड़ हो गया तो हाँ, आप समझ में आया कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ठीक है। फिर क्या, राजनीति शुरू हो गई साहब। देखें कैसी राजनीति, उनके क्या इरादे थे, उनके किससे लिंक थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी बातों का खुलासा होगा। इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा और ये घटना मामूली नहीं और ऐसे नहीं हो सकती। उदयपुर में घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कहते साहब क्या इरादे थे, कहाँ से आए थे, उस पर जांच करेंगे। पहले तो मामला रफा दफा करने के लिए 31 लाख लो और 2 लोगों की नौकरी लो, चलो चुप हो जाओ, लेकिन अब नहीं हुए तो चलो भैया कुछ बड़ा करें, फिर दूसरे पर डालें, कहाँ से थे, क्या थे। चलिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं देखना पड़ेगा किसकी वजह से हुआ, कहाँ से हुआ, उनकी क्या इरादे थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके तार किधर से जुड़े हुए हैं, तार चेक करने पड़ेंगे, तार कहीं कटे हुए हैं, चूहे ने काट दिए, उसका कनेक्शन है नहीं है। उनका ऐसा कहना है। उनके मंत्री जी का क्या कहना है वो भी देख ले। आइए साहब। That are coming in from Gehlot's minister, because they have been speaking the same line as setting the blame square. Home minister also is minister of such kind of looking at everybody and of Udaipur. सारे देश में आग लगा रहा है। आप ठीक है, विपक्षी तो कुछ ही कहे, विपक्षी सारे देश में आग लगा रहा है। आपको पता है राहुल गांधी जी ने क्या कहा था 1 महीने पहले कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो केरोसिन कहीं भी आग सुलगा सकता है। ये बीजेपी का किया धरा है सारा, उसी से सारी ये घटनाएं हो रही है और निश्चित रूप से बीजेपी इस घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। पहले यूपीए का गवर्नमेंट भी रहा, कांग्रेस का लंबे समय शासन रहा, क्यों नहीं ऐसी घटनाएं हुई देश में। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते। तो बीजेपी का हाथ है, पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया, बहुत पहले कह दिया, और अभी और घटनाएं होगी। ये केरोसिन पूरे देश में आग लगाएगा। तो साहब ये राजस्थान के मंत्री जी हैं, गहलोत जी के मंत्री हैं। गहलोत जी कह रहे हैं कि हम देखेंगे इसके तार कहाँ से जुड़े। ये कहते हैं बीजेपी ने करवा दिया। अच्छा चलो भाई देख लेते हैं और क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। दिलीप सावंत जी धन्यवाद। तो बीजेपी ने कराया। एक बात बताइए, कब तक झूठ बोलोगे? ये कांग्रेस, ये हिंदू हैं साहब, ये आप समझ रहे हैं कौन से वाले हिंदू हैं? इनको पार्टी दिख रही है, इनको कांग्रेस दिख रही है, इनको फायदा दिख रहा है, इनको सत्ता चाहिए, लालच, कुर्सी, ये वो वाले हिंदू हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि ये मुसलमान के साथ हुआ होता और मान लीजिए कि मुसलमानों की सरकार होती, तो कोई एक मंत्री भी, विपक्ष वाला भी ऐसा बोलता क्या?
नहीं बोलता। ये हिंदुओं की स्थिति है, ये सच्चाई है, ये असलियत है हिंदुओं की, इसलिए ये हाल है। ये जो गद्दार हमारे यहाँ बैठे ना, इनकी वजह से हाल है। और बीजेपी ने करा दिया। अरे सर तन से जुदा की रैलियां जो निकली थी, उनको कांग्रेस का सपोर्ट था कि नहीं था, जरा बताइए। अब अगर पार्टी में ही बटना है तो जरा ऐसे बात कर लें। इतने सारे हजारों लोग निकले कानपुर में, उदयपुर में, सर तन से जुदा के वहशी नारे लग रहे थे, खून के लिए लपलपाती हुई उनकी जीभ, गंदे संदे दिखने वाले कबाड़ी टाइप के लोग नारे लगाते हुए, उन्माद, इतने सारी भीड़, हर जगह दंगा। किसने कराया? कब तक झूठ बोलोगे? इन्हें सड़क पे उतरने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? कौन था जो सड़क पे इनको उतार रहा था? कब तक झूठ बोलोगे साहब? खैर, बीजेपी ने कराया। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। कराची में ली थी ट्रेनिंग। ले भैया, ये तो कह रहे थे बीजेपी ने कराया, ये तो पाकिस्तान का कनेक्शन आ गया इसमें सामने। कराची में ट्रेनिंग ली थी। और देखें, आइए, 45 दिन कराची में ट्रेनिंग, 8-10 नंबरों से बात, आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन। तो वो तो कह रहे थे बीजेपी ने कराया, ये तो पाकिस्तान का कनेक्शन निकल आया। अब सवाल ये है, मंत्री महोदय से मेरा सवाल ये है, सर एक बात बताइए, ये ट्रेनिंग लेकर आया 45 दिन तक पाकिस्तान में, इसके बाद ये नेपाल भी गया, वहाँ पर भी ट्रेनिंग लेकर आया, तो ये जानकारी तो होगी। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? इसने क्यों नहीं इसको इंटरसेप्ट किया? क्यों नहीं इसके ऊपर नज़र रखी गई? ये पाकिस्तान के नंबरों से बात कर रहा था, इस पर आपने क्यों नहीं नज़र रखी? नज़र रखनी चाहिए थी ना। सवाल ये है सर कि क्या ये आपके द्वारा कराया धराया गया है? क्योंकि आपके मंत्री वहाँ, आपके जो नेता वहाँ गए थे, वो कह रहे थे आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए, और कनेक्शन पाकिस्तान से निकल आया। अब सवाल तो ये उठता है सर कि वहाँ से इंस्टिगेट किया था क्या कि ये ऐसे ऐसे करना है? पहले राहुल गांधी जी ने एक बार किसी को बयान दिया था कि हिंदुत्व टेरर बड़ा खतरनाक है। उसके बाद उन्होंने साबित करने के लिए न जाने कितने हिंदू साधु संतों को जबरदस्ती फंसा दिया, टेररिज्म के केसों में जबरदस्ती फंसा दिया, हिंदुत्व टेरर करके। सोचिए इस देश के साथ कैसी गद्दारी की गई है, ठीक है ना। आज उन्होंने बोल दिया बीजेपी ने सब जगह केरोसिन छिड़क दिया, तो उसको साबित करने के लिए मर्डर वगैरह हो रहे हैं क्या? जैसा पहले हुआ था, पूर्व में हुआ था, ऐसे ही सब चल रहा है क्या? सवाल है सर, बहुत सारे सवाल हैं। सवालों के जवाब तो कांग्रेस को देने पड़ेंगे। चलिए, तो खैर पाकिस्तान से कनेक्शन भी आ गया साहब बाहर। अब जब पाकिस्तान से आ गया तो फिर तो मामला इंटरनेशनल हो गया, मामला टेररिज्म का हो गया, यानी मामला NIA का हो गया। फिर क्या हुआ? NIA को गई जांच, गई साहब। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल तेली की नृशंस हत्या की जांच को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एजेंसी NIA को अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। किसी भी संगठन की संलिप्तता और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की गहन जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय कार्यालय। तो साहब NIA को जांच चली गई। अपडेट आ गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या के मामले में जांच करेगी। NIA ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। तो NIA ने FIR भी दर्ज कर ली, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। अब NIA जो है इसकी जांच करेगा। तो मामला NIA के पास पहुंच गया और वो तो कह रहे थे बीजेपी ने कराया है। इसके तार तो कहाँ से जुड़े? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से जो तार जुड़ते हैं उसका क्या होता है मालूम है ना आपको? वो कुछ लोग आए थे ना समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने वाले लोग, उनमें 2 लोग जो मुख्य आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया था, पाकिस्तान के थे वो वीडियो भी है मेरा, उस ज़माने में बनाया हुआ, वो एक्सपोज तब का था। तब फिर याद है या भूल गए? फिर से तार जुड़ रहे हैं। किसने छोड़ा था? कांग्रेस सरकार ने। चलिए और आगे देखें। पिंड ट्वीट है साहब हरिंदर का, क्या कहता है? सेलिब्रेटिंग उदयपुर विद फ्रेंड्स, मुस्लिम और ऑफ इंडिया आर फाइनली वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, मोहम्मद एंड रियाज आर रियल हीरोज। वेरी गुड। तो ये हरिंदर है।
आइए जरा देखें हरिंदर कौन है। ये रहा हरिंदर, दिल्ली, मार्च 2022 को उन्होंने ज्वाइन किया। अब ये दिल्ली में कैसे, तो इनकी कहानी बता दूं। ये दिल्ली के नहीं साहब, ये पाकिस्तान से चलता है हैंडल ये। इसकी पोल भी खुल गई। ये हरिंदर है साहब। अब आइए इसकी ज़रा जांच करें। तो इनकी एक पोस्ट मिली जिसमें इन्होंने ट्वीट डाल रखा, ब्रो प्लीज़ गिव ट्रांसलेशन एज वेल समटाइम्स। तो ये जो है सीएम पाकिस्तान का प्रोवाइडर है। और भी कई सारी ऐसी पोस्ट मिली हैं, ये जिनको ये ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी है सब। मैं भी पीटीआई का हूं, पर इसकी नंगा कर तुई मरनी चाहिए। तो साहब ये पाकिस्तानी है, कहते मैं भी पीटीआई का हूं। चलिए बहुत बढ़िया। हमारी पीटीआई वालों का चुतियापा नंबर 130 किन कामों पे लगा दिया खान साहब ने पूरी कौम को। ओहो, तो ये पीटीआई वाले हैं। अब सवाल ये उठता है, इन्होंने तो अपने प्रोफाइल में दिल्ली लिख रखा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, हरिंदर ने ये प्रोफाइल में अपने एकदम सही लिखा है कि वो दिल्ली, बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि इनकी अम्मी जो हैं वो जीबी रोड पर आती थी। इनके अब्बा जो है वो लाहौर में ही रहते थे, इनकी अम्मी जो है वो धंधा करने जीबी रोड पर आती थी। उसी धंधे से अपना पेट पालती थी। इनके अब्बा को भी पैसा भेजती थी कमाकर जीबी रोड से। और जीबी रोड पर ही न जाने कितने सारे ग्राहकों से निपटने के बाद ये हरिंदर पैदा हुआ। तो हैदर सॉरी। तो जीबी रोड पर ही ना जाने कितने सारे ग्राहकों के साथ रात गुजारने के बाद ये पैदा हुआ। तो इसको पता नहीं है कि इसका बाप कौन है। तो अब ये अपने आप को दिल्ली का ही बताता, बोले मैं जो मैं पैदा जब हुआ हूँ तो मुझे दिल्ली से बहुत लगाव है। दिल्ली के हर व्यक्ति को हाथ पकड़ कर बोलता है अब्बू। तो आप लोग भी यदि दिल्ली में हैं तो ये आप भी इनके अब्बू हुए। तो ये हैदर के अब्बू, हम सब हैदर के अब्बू ही हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन हैदर, मैं आपको एक बात बता दूं, आप पाकिस्तान में बैठे, ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, इन तक ज़रूर पहुँचाइएगा हैदर तक। और उनको बताइएगा हैदर, हम कम से कम आपके अब्बू नहीं हैं, हम ऐसे शौक़ नहीं पालते हैं, हम लोग ये कोठों पर नहीं जाते, इन बदनाम गलियों में नहीं जाते, है ना। तो तुम्हारी अम्मी की जो करतूतें हैं वो किसी और से होंगी, तो वो पता लगाओ कौन है, हम लोग तो नहीं है। और तुम जो दिल्ली लिखते हो तो ये हम समझ सकते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने बहुत पैसे कमाने के लिए लालच में जो प्रोफेशन अपनाया, उसकी तुम पैदाइश हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल में पोस्ट बच्चे ने डाला, क्या पड़ोसी मोमिन के बच्चे ने, ताकि मुद्दा बनाया जाए, फिर योजनाबद्ध तरीके से 2 टन ज्यादा मार डाले। हाँ रॉबर कुल जी, बिल्कुल आपका जो मन में चल रहा वही मेरे मन में भी चल रहा था, ठीक है ना। तो हैदर ने दिल्ली इसलिए लिख रखा है क्योंकि उनकी अम्मी दिल्ली की जीबी रोड पर चौड़े में धंधा करती थी और यहीं से अपना पेट पालती थी, यहीं ये पैदा हुए, तो इसलिए इन्होंने लिख रखा। तो हैदर का अब्बू जो भी है, हम उससे निवेदन करेंगे, सर बड़ी नाजायज़ टाइप की औलाद है आपकी, प्लीज़ आप ज़रा अपनी नाजायज़ औलाद को बोलें कि वो भारत के मामलों में दखल ना दिया करे। और आप सब भी थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसी नाजायज़ औलादें बहुत मिलेंगी आपको जो पट से अपने आप को दिल्ली लिख रही हैं दंगा कराने के लिए। इनसे बचना बहुत आवश्यक है। आपको समझ में आ रहा है। और यही वो कारण था जब हमने सोशल मीडिया के लिए, हमने जब सरकार गाइडलाइन बना रही थी, हमने बाकायदा मेल लिखा था, हमने बार बार कहा था कि जहाँ ये जो वर्ल्ड लिख कर आता है ना, वर्ल्ड का जो गोला बना होता है, वो वर्ल्ड के गोले की जगह वहाँ पर लिखा आना चाहिए कि जैसे ये दिल्ली है ना, तो यहाँ पर लिखा, भले ये दिल्ली लिख ले, नीचे इसमें लिख कर आना चाहिए पाकिस्तान, ठीक है ना। कंट्री की लोकेशन आनी चाहिए। और अगर एक व्यक्ति मल्टीपल लोकेशन से कर रहा तो मल्टीपल लोकेशन का आना चाहिए, उसमें क्लिक करने पर नीचे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होगी, है ना। क्लियर है। तो हैदर जो है नाजायज़ औलाद है। अब ये तो हम सब समझ चुके हैं, लेकिन ऐसी नाजायज़ औलादों से भी बचकर रहना चाहिए। तो हैदर तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि हैदर तुम कितने नाजायज़ हो यार, मतलब। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हैदर तुम्हारी अम्मी भी नहीं बता सकती तुम किसकी पैदाइश हो, क्योंकि जब वो बिज़नेस कर रही होंगी तो फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहा है, हमें ऐसा बताया गया है।
कि तुम्हारे अम्मी वाले कोठे पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, तो एक दिन में 100 ग्राहक भी आते थे, 200 भी आते थे, तो फिर इवन शी कांट टेल कि तुम्हारा असल बाप कौन है। तो एक ने फिल्म में हमने देखा था, किसी ने लिखा था मेरा बाप चोर है, किसी ने लिखवा दिया था। तुमको लिखना पड़ेगा मेरा बाप कौन है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,